गांव के ऊपर शाम से पहले ही अंधेरा उतरने लगा था। काले बादल ऐसे जमा हो रहे थे जैसे आसमान कोई पुराना हिसाब चुकाने आया हो। रामू अपनी टूटी झोपड़ी के बाहर खड़ा बार बार छत और फिर बादलों को देख रहा था। आज बादल कुछ ज्यादा ही भारी लग रही हैं। अगर रात भर पानी पड़ा तो यह छप्पर टिकेगा नहीं। तुम सुबह से यही कह रहे हो। डरने से छत मजबूत नहीं हो जाएगी। अंदर चलो और देखो क्या बचाया जा सकता है। झोपड़ी के अंदर मिट्टी की दीवारों से सीलन की गंध उठ रही थी। सीता पुराने बर्तनों को ऐसे समेट रही थी जैसे चीजें नहीं, अपने घर की बची हुई इज्जत बचा रही हो। गोपाल बूंदों को खेल समझ रहा था, पर सीता हर टपकन में आने वाली मुसीबत सुन रही थी। गोपाल, वो छोटी कटोरी यहाँ रखो, छत फिर उसी जगह से टपक रही है। माँ, ये वाली बूंद तेज है, टप टप टप, जैसे कोई जल्दी में हो। बूंदे जल्दी में नहीं है बेटा, मगर रात जरूर जल्दी बिगड़ सकती है। हम नया घर कब लेंगे जिसमें पानी अंदर ना आए? जब तुम्हारे पापा की मेहनत को थोड़ा सहारा मिलेगा, जब मौसम हमसे दुश्मनी छोड़ देगा। पापा सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी हमारा घर सबसे कमजोर क्यों है? क्योंकि मेहनत हमेशा तुरंत फल नहीं देती, कभी कभी पहले परीक्षा आती है। पीछे की दीवार गीली हो चुकी है। अगर बारिश तेज हुई तो हमें खाट आगे खिसकानी पड़ेगी। मैंने अनाज की बोरी ऊपर रख दी है, पर ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रहेगी। बस वही तो चिंता है। घर टूटे तो फिर भी जोड़ लेंगे, पर अनाज भीग गया तो कल की रोटी मुश्किल हो जाएगी। पापा, मैं बोरी पकड़कर बैठ जाऊं क्या? मैं उसे भीगने नहीं दूंगा। नहीं रे, तू बच्चा है, तेरे हिस्से में पहरा नहीं, पढ़ाई और खेल होना चाहिए था। पर हमारे घर में हर चाहत से पहले चिंता आ जाती है। पहली तेज बौछार छप्पर पर पड़ी। सूखी घास और पुराने बांस की बनी छत एक साथ कांपी। 3 नई जगहों से पानी टपकने लगा। बचाने लायक है ही क्या? 2 खाट, कुछ बर्तन, थोड़ा अनाज, और ये घर जो हर बरसात में थोड़ा और हार जाता है। पापा देखो, पहली बूंद गिरी। यहाँ दरवाजे के पास मिट्टी पर गोल निशान बन गया। हाँ बेटा, बूंद तो पहली है, पर डर पुराना है। माँ, क्या आज फिर रात में घर के अंदर बरसात होगी? कोशिश करेंगे कि कम हो। तुम बस मेरे पास रहना। मैं पीछे की दीवार देखकर आता हूँ। पिछले हफ्ते ही उसमें नई दरार पड़ी थी। हवा अचानक तेज हुई, सूखे पत्ते आंगन में घूमने लगे। दूर कहीं बिजली चमकी और उसकी सफेद रेखा ने एक पल के लिए पूरे गांव की गरीबी को साफ दिखा दिया। झोपड़ी के अंदर धुंधली रोशनी, एक कोने में पुराने बर्तन, दूसरी तरफ खाट, ऊपर से जगह जगह कमजोर छत। सीता सामान समेट रही है। गोपाल टपकती बूंदों के नीचे कटोरी रख रहा है। बारिश अब रुक रुक कर नहीं, खुलकर बरस रही थी। हर बूंद जैसे छत की कमजोरी पहचानती हो। इसी शोर के बीच बाहर से किसी ने रामू को आवाज दी। रामू, ओ रामू, अंदर हो क्या? हाँ श्याम, आओ। अगर पानी तुम्हें बहाकर ना ले गया हो तो? मजाक छोड़ो, तुम्हारी छत दूर से ही झुकी हुई लग रही है। मदद चाहिए तो बोलो। श्याम भैया, अंदर मत आइए, फर्श बहुत फिसलन भरा है। दरवाजे पर ही हूँ। 2 रस्सियां और एक पुराना तिरपाल लाया हूँ, शायद कुछ देर सहारा मिल जाए। तुम अपने घर की सोचो पहले। हर किसी की छत आज परीक्षा में है। अपने घर की सोचकर ही आया हूँ। गांव में किसी एक का घर टूटता है तो डर सबके भीतर घुसता है। सही कह रहे हैं, अकेले डर और बड़ा लगता है। श्याम काका, आपका घर भी तपकता है क्या? थोड़ा बहुत, पर तुम्हारे घर जितना नहीं। तुम बहादुर बने हुए हो। मैं डरता हूँ, पर माँ के सामने कम डरता हूँ। और पापा के सामने तब मैं बहादुर बनने की एक्टिंग करता हूँ। देखो, बच्चा भी सच बोल रहा है। हम बड़े ही हैं जो डर छिपाते रहते हैं। चलो पीछे की तरफ रस्सी कस देते हैं। तिरपाल ऊपर फेंक दूंगा, जितनी देर बचे उतनी देर सही। ठीक है। सीता, दरवाजे की चौखट पकड़ कर रखना, हवा बहुत तेज है। रामू और श्याम बारिश में भीगते हुए झोपड़ी के किनारे पहुंचे। हवा रस्सी को बार बार छुड़ा रही थी।
तिरपाल छत पर टिक तो गया, पर भरोसा अब भी नहीं टिक रहा था। थोड़ी देर के लिए लगा कि सहारा काम कर जाएगा। फिर एक तेज गर्जना हुई और झोपड़ी की बाईं दीवार से मिट्टी झरने लगी। सबकी नजर एक साथ उसी तरफ उठी। रामू, दीवार देखो, ये नीचे से फूल रही है। सब लोग खाट से दूर हटो। गोपाल, मेरे पास आ जाओ अभी। पापा, क्या दीवार गिर जाएगी? मैं चाहता हूँ कि नहीं गिरे, पर हमें मान कर चलना होगा कि गिर सकती है। मेरे घर का बरामदा खाली है, अगर हालत और बिगड़ी तो तुम लोग वहीं चलो। अनाज की बोरी, कपड़े, बर्तन, क्या क्या ले जाएं? जान पहले, सामान बाद में। बस अनाज और जरूरी कपड़े उठाओ। मेरी लकड़ी वाली गाड़ी भी? अगर हाथ में जगह रही तो हाँ, पर पहले बाहर निकलना है। जल्दी करो, पीछे से पानी अंदर घुस रहा है। सीता, तुम गोपाल को संभालो, बोरी मैं उठाता हूँ। नहीं, मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगी। ये घर चाहे टूटा हो, पर हर चीज जोड़ जोड़ कर रखी है। मुझे पता है, इसलिए कह रहा हूँ, जितना उठा सको उतना लो, पर रुकना मत। उसी पल छत के एक हिस्से से तेज धार नीचे गिरी। मिट्टी का फर्श छींटों से भर गया। दीवार में लंबी दरार ऊपर तक दौड़ गई, जैसे किसी ने अंधेरे में चाकू खींच दिया हो। पापा, आवाज आई। अब एक पल भी नहीं, बाहर चलो। गोपाल, मेरा हाथ कसकर पकड़ो, छोड़ना मत। सब झुक कर चलो। दरवाजे से निकलते ही दाईं तरफ मुड़ना। बाहर की दुनिया भी कोई राहत नहीं थी। कीचड़ में पैर धंस रहे थे। हवा चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी। फिर भी खुला आकाश उस टूटी झोपड़ी से सुरक्षित लग रहा था। इधर आओ, मेरे पीछे पीछे। माँ, मेरी आंखों में पानी जा रहा है। बस थोड़ा और बेटा, आंखें बंद करो और चलो। बोरी संभाल ली है। सीता, तुम ठीक हो? हाँ, पर पीछे मत देखना कहकर भी मैं पीछे देख रही हूँ। पापा, हमारा घर हिल रहा है। चलो गोपाल, अभी मत रुको। एक भारी आवाज हुई, जैसे भीगी मिट्टी ने हार मान ली हो। रामू ने चाहकर भी पीछे देखा और उसकी झोपड़ी का एक कोना आंखों के सामने बैठ गया। हे भगवान, सचमुच टूट गया। नहीं, अभी पूरा नहीं, शायद आधा बच जाए। रामू, अभी घर नहीं, परिवार देखो, जल्दी। पापा, हमारा घर क्यों गिर गया? हमने क्या किया था? कुछ नहीं किया बेटा। कभी कभी गरीब का घर उसकी गलती से नहीं, उसकी मजबूरी से टूटता है। और कभी कभी टूटता घर ही इंसान को नया रास्ता दिखाता है। अगर रास्ता सचमुच होता तो मैं तुम्हें इस हालत में ना लाता। रास्ता बनता है, मिलता नहीं। चलो, बरामदे तक पहुंचो, फिर बात करेंगे। बरामदे की कमजोर सी रोशनी में तीनों के चेहरे थके, भीगे और चुप थे। बाहर बारिश अब भी उसी जिद से बरस रही थी, जैसे उसे पता ही ना हो कि उसने किसी का घर छीन लिया है। ये लो सूखा कपड़ा, पहले गोपाल को लपेट दो। प्रिया भैया, आज आपने ना पुकारा होता तो पता नहीं क्या होता। पड़ोसी का दरवाजा ऐसे दिन के लिए ही होता है। पापा, हाँ, हम अब यहीं रहेंगे क्या? आज की रात तो यहीं, कल सुबह देखेंगे। कल सुबह? हाँ, सुबह में शायद नुकसान साफ दिखेगा। रात अभी उम्मीद को धोखा दे रही है। पंचायत से बात करनी होगी। पुराने तालाब के पास जो खाली जमीन है, शायद कुछ मदद मिले। पंचायत? वे सुनेंगे? पिछले साल भी मैंने छत के लिए कहा था। कागज घूमता रहा, जवाब नहीं आए। फिर भी कोशिश करनी होगी। गोपाल बड़ा हो रहा है, हर बरसात में यूं भागते नहीं रह सकते। मैं बड़ा होकर पक्का घर बनाऊंगा। बहुत बड़ा नहीं, पर ऐसा कि माँ को बर्तन इधर उधर ना रखने पड़े। बस यही बात संभाल कर रखना। घर पहले मन में बनता है, फिर ईंटों में। काश मेरे मन का घर भी दीवार बन पाता। बनेगा। पर रामू, एक बात कहूं, आज शाम गांव में एक अजनबी आया था। उसने चौपाल पर पुराने कर्ज और जमीन के कागजों के बारे में पूछताछ की। कर्ज और जमीन? हमारे गांव में? किस लिए? पता नहीं, पर उसने तुम्हारे पिता का नाम भी लिया था। मैं सोच ही रहा था कि तुमसे कहूं। तुम्हारे पिता का नाम इतने साल बाद? ये कैसे हो सकता है? उनके नाम से अब क्या बचा है? शायद कुछ ऐसा जो तुम्हें भी नहीं पता।
वो आदमी कह रहा था कि सुबह होते ही वो फिर आएगा। बरामदे के बाहर बिजली चमकी। एक पल को रामू का चेहरा रोशनी में उभरा, थका हुआ, टूटा हुआ, पर अचानक चौकन्ना। उसका घर गिर चुका था और अब पहली बार उसे लगा कि शायद ये सिर्फ बरसात की रात नहीं, किसी बड़े रहस्य की शुरुआत है। श्याम भैया की घर से लौटते समय कदम पहले से हल्के थे। रास्ते में ही खबर फैल गई और जब तक वे घर पहुंचे 2-4 नहीं, कई हाथ मदद को तैयार खड़े थे। मैं पीछे की दीवार का बांस पकड़ता हूँ। रामू, तू ऊपर चढ़कर गार्ड कस दे। हाँ, और रस्सी जरा खींच कर रखना। ढांचा सीधा रहेगा तो छप्पर बरसात झेल लेगा। मैं अंदर की मिट्टी समतल कर देती हूँ। गोपाल, उधर मत दौड़ना, अभी खूंटे खुले पड़े हैं। माँ, जब छत लग जाएगी ना, मैं सबसे पहले अंदर कूदूंगा। वहाँ पानी नहीं टपकेगा, है ना? नहीं टपकेगा। इस बार हम सब मिलकर इसे इतना मजबूत बनाएंगे कि तू चैन से सो सके। मैं सूखी घास ऊपर देता हूँ। गांठें छोटी छोटी बांधो, तभी छप्पर कसकर बैठेगा। मेरी गलती थी कि पहले सच नहीं बोला। आज काम करके ही मन हल्का होगा। ये लो और बांस। जो सही समय पर साथ दे वही अपना होता है। पुरानी बात छोड़, बस हाथ मजबूत रख। धीरे धीरे तेरी जगह सीधी हुई। गीली मिट्टी पर नई परत चढ़ी और बांसों का ढांचा आसमान की ओर उठने लगा। टूटा कोना अब घर जैसा दिखने लगा था। बस अब ऊपर वाला लंबा बांस दे दो, यही पूरा आकार थामेगा। पकड़ लिया, मैं इसे सीधा कर रहा हूँ। हाँ, अब रस्सी कसो और कसो। बस देखो तो कितनी जल्दी रूप बदल गया। सुबह तक जो उजड़ा था अब दोपहर से पहले खड़ा हो गया। बाबा, मैं अंदर आऊं? जमीन सूखी लग रही है। एक पल रुक बेटा, आखिरी गांठ बांध लो, फिर ये घर सबसे पहले तेरे कदमों से बसेगा। शाम की हवा नई छत से टकराकर नर्म आवाज कर रही थी। वही बादल फिर लौटे, मगर इस बार किसी ने आसमान को डर कर नहीं देखा। घर खड़ा था और उससे भी बढ़कर दिल संभल चुका था।